नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज देखेंगे हम 7 मार्च 2024 की राजस्थान शिक्षा विभाग और युवा रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज में क्या क्या आया ये देखते हैं। सीईटी न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा, वैधता भी 4 साल तक रहेगी। सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा लागू कर सकती है। चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीईटी के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है। पढ़ाई करते सैल्यूट मिलता, पाप किया शर्मिंदगी मिली। सीएचओ भर्ती में 89 प्रश्न हूबहू सबूत भी थे, लेकिन 1 साल तक एसओजी में फाइल दबी रही। मामला ही अब दर्ज हुआ, इसलिए एक भी गिरफ्तारी नहीं। 20 फरवरी 2023 को एसओजी में रिपोर्ट दी। केस 8 फरवरी 2024 को दर्ज हुआ। राजेंद्र गौतम जयपुर में सीएचओ भर्ती पिछली परीक्षा सरकार के समय 19 फरवरी 2023 हुई। पेपर लीक हुआ, निरस्त हुई। 3 मार्च 2024 को दोबारा हुई, लेकिन एसओजी ने सरकार बदलने के बाद 8 फरवरी को केस दर्ज किया। जबकि तक परीक्षा के दूसरे दिन ही सुनीता सेन व अन्य अभ्यर्थी एसओजी कार्यालय में तत्कालीन एडीजी अशोक राठौड़ से मिले थे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, 14 आरोपी 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर। नागौर डीएसपी के बेटे समेत 18 थे जगदीश गैंग के संपर्क में, जो पैसे नहीं जुटा पाए, उन्होंने खोला राज। कोर्ट में आरोपियों को लोगों ने पीटा। कोर्ट ने एसओजी से पूछा, पेशी 24 घंटे में क्यों नहीं। 640 एसआई के एडमिट कार्ड में लगी फोटो, साइन मिलाएगी एसओजी। एफएसएल जांच होगी। गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर नमूनों की जांच में 3 के हस्ताक्षर नहीं मिले, डमी होने की आशंका। लीक पेपर से ये एसआई बने, कई पहले से थे सरकारी नौकरी में। महज 300 में यूनिक भामू बन गया व्याख्याता। रविंद्र बाल भारती के प्रिंसिपल व परीक्षा में केंद्राधीक्षक रहे राजेश खंडेलवाल ने अपने गैंग के यूनिक भामू उर्फ पंकज को व्याख्याता बताकर एसआई भर्ती में पर्यवेक्षक के पद पर ड्यूटी लगाई थी। आरटीई 50 जिलों के हिसाब से प्रक्रिया शुरू हुई तो नए जिलों के विद्यार्थियों के आवेदन रद्द होने का संकट। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जिलों की संख्या को लेकर मंथन किया जा रहा है। 20 मार्च के बाद शुरू हो सकती है प्रक्रिया। 17 नए जिलों के स्टूडेंट्स को हो सकती है परेशानी। पुराने जिलों में प्रवेश की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। सब इंस्पेक्टर भर्ती की नई चयन सूची जारी। 11 मार्च तक देनी होगी उपस्थिति। कनिष्ठ विधि अधिकारी तीसरे चरण के इंटरव्यू 12 से किए जाएंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए 11वें चरण के इंटरव्यू 12 तारीख से की जाएंगे। सीफू ईसीजी टेक्नीशियन का अंतिम चयन सूची जारी। इस सूची में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस हुआ जारी। 4 विषयों के 324 चयनित शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। आयोग से और नाम मांगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कैसे देंगे नाम, गणित में आरक्षित सूची बनाई ही नहीं है। पशु चिकित्सा अधिकारी के 11वें चरण के इंटरव्यू 12 तारीख से। कनिष्ठ विधि अधिकारी के इंटरव्यू भी होंगे 12 मार्च से। पीटीआई और लाइब्रेरियन के 20-20 पदों पर भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से किए जाएंगे। आरपीएससी सहायक आचार्य संस्कृत का सिलेबस किया जारी। पीटीईटी राज्य के 1400 बीएड कॉलेजों की 1 लाख सीटों के लिए 31 मार्च तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 95% पर राजस्थान, 5% सीटों पर बाहरी अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रवेश। 9 जून को होगी परीक्षा। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की नई चयन सूची जारी। 11 मार्च तक देनी होगी उपस्थिति। पुलिस मुख्यालय ने उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश की नई सूची जारी की है। ईसीजी कैडर के 155 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी। आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए 11वें चरण के इंटरव्यू 12 से किए जाएंगे। सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। नीट यूजी के आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च। अभी तक हो चुके हैं 21 लाख आवेदन। कोटा, जयपुर व सीकर में बेहतरीन है कोचिंग, इसलिए नीट यूजी क्रैक में राजस्थान टॉप 3 में है। जेईई मेन 2024 करेक्शन करने में विद्यार्थियों परेशान। आज अंतिम मौका। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए ब्लैक बेल्ट छात्राओं को मिलेंगे 5% बोनस अंक।
विद्या संबल योजना कॉलेजों से हटाए गए पुराने गेस्ट फैकल्टी के नए सेमेस्टर में दोबारा मांगे गए हैं आवेदन। मोबाइल से आधार लिंक नहीं होने पर आवेदन में हो रही है दिक्कत। पीटीईटी पहले दिन 1000 से अधिक आवेदन। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 की पीटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 131 केंद्रों पर आय से कक्षा 10वीं की परीक्षा। जिले में 25,000 से 73 विद्यार्थी नामांकित किए गए हैं। पीटीआई और लाइब्रेरियन पदों पर आवेदन 12 मार्च से शुरू हो रहे हैं। पीटीआई भर्ती के 61 चयनित अभ्यर्थी अपात्र घोषित हुए। आरपीएससी ने पीटीआई भर्ती में 61 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया है। इनको डमी अभ्यर्थी बैठाने, दस्तावेज फर्जी पाए जाने सहित अलग अलग कारणों से निर्णय लिया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा से टोल फ्री नंबर 015125444043 जारी किया गया है। मासूमों की ओर से 10वीं की कक्षा का मुख्य परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा एक पारी में सुबह 8:30 से 11:45 तक होंगी। जेएनवीयू भूगोल की कॉपियों में हेराफेरी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं। कॉपियों की दोबारा से जांच का दावा, परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। यूजी छात्र सीबीसीएस से 1 वर्षीय ब्रिज कोर्स कर 4 वर्षीय डिग्री ले सकेंगे, फिर 1 साल में ही पीजी। जेएनवीयू को लागू करने में वैधानिक समितियों की मुहर जरूरी। एसआई भर्ती पेपर लीक शुरू का यूनिक भामू की भी मुख्य आरोपियों में गैंग ने 2 दिन में ही 10 लाख रुपए खर्च कर कमाए थे 2 करोड़ रुपए। पीटीईटी 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। 9 जून को परीक्षा। 3 घंटे में हल करने होंगे 200 प्रश्न। बीएड पाठ्यक्रमों को मिलेगा प्रवेश। भर्तियों में रुकेगा खेल सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा। खेल नीति में संशोधन की तैयारी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने खेल विभाग से मांगी नॉन ओलंपिक खेलों की सूची। खेल विभाग ने बनाया था प्रस्ताव। 10 लाख में खरीद, 50 लाख में बेचा पेपर। डीएसपी नागौर का बेटा भी गिरफ्तार। थी 22वीं रैंक। एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक मामले में केस। 3 में से 2 दिन का पेपर हुआ था लीक। सभी गिरोह को बेचा था पेपर। एसआई पेपर लीक में नागौर डिप्टी एसपी का बेटा भी गिरफ्तार। कार्यालय प्राचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 21/00/638 16 दिनांक 6/3/2024 की अनुपालन में महाविद्यालय में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय विजयनगर में निम्नलिखित विषयों में पात्र व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के प्रपत्र क्रमांक सवेलियन 2021-30-3-2021 एवं पूर्व राजकाज नंबर 40 राजस्थान लोक सेवा आयोग शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती भी की जाएगी। ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 एजीसी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर अन्य कैडर की भर्तियां भी तेज की जा रही हैं। क्रमोन्नत हुए विद्यालय लेकिन पदोन्नति हुई न, पद स्वीकृत हुए। 3 साल से नहीं हो पा रही है डीपीसी। विभिन्न संवर्ग के 60,000 पद रिक्त। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर ने विज्ञप्ति जारी की है। आप देख लेना दोस्तों इसे पेपर को डाउनलोड करके। महंगाई भत्ता होगा 50%, डीए 4% बढ़ने से इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन। डीए 20 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकता है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान। नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों को होली के पहले केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की 31 मार्च तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 3,446 पदों पर होगी भर्ती। CUET 2024 की अधिसूचना जारी। 26 मार्च तक जमा हो सकेगी फीस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य सम्मिलित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु वर्ष की कॉमन
विश्वविद्यालय एकल प्रवेश परीक्षा CUET 2024 की अधिसूचना को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया है। SOG बताए आरोपियों को अवैध हिरासत में क्यों रखा, धारा 41A के प्रावधानों की क्यों नहीं की है पालना। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में SOG से 12 मार्च तक अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की काउंसलिंग आज होगी संपन्न। 20 फरवरी को जारी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग RPSC में 7 मार्च को संपन्न होगी। B.Ed कॉलेजों में प्रवेश की भागदौड़ की पहल, प्री टेस्ट से होगा दाखिला। BMOU ने शुरू की कवायद, 9 जून को होगा एंट्रेंस टेस्ट। शिक्षा और रोजगार PTI और पुस्तकालय अध्यक्ष के 20 पदों पर होगी फिर से भर्ती। JLO भर्ती के साक्षात्कार का तृतीय चरण 12 से, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के साक्षात्कार वही 12 से किए जाएंगे। 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेपर लीक माफिया भामू को बनाया इन्विजिलेटर, 5 घंटे बुखारी में छिपा रहा। अभी 40 आरोपित SOG की रेडार पर, 2 दिन में कबूली पहचान। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए।